नमस्कार। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन दुनिया के 20% लोगों तक माइग्रेन से लोग परेशान रहते हैं और जिनको माइग्रेन है वो ही जानते हैं माइग्रेन की पीड़ा कितनी होती है। बहुत ही पीड़ाजनक, बहुत तकलीफ़ देने वाला और आपके मन मस्तिष्क को बुरी तरह से प्रभावित करने वाला, आपकी जीवन शैली को बहुत बुरी तरह से कष्ट देने वाला बीमारी है माइग्रेन। माइग्रेन 8 घंटे से 72 घंटे का एक एपिसोड मिनिमम होता है। 8 घंटे से लेकर 72 घंटे तक आप दर्द से परेशान होते हैं, आप किसी से मिल नहीं पाते हैं, आप खाना तरीके से नहीं खा पाते हैं। माइग्रेन जिनको भी होता है वो 4 चरणों में होता है। पहला जो चरण आता है वो लगभग 24 घंटे तक का हो सकता है, जिसको हम प्रोड्रोम कहते हैं। प्रोड्रोम के दौरान आपका किसी भी काम में मन ना लगना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना और ये सेंसिटिविटी इतनी हो जाना, प्यास का बढ़ जाना, ये सब इसके दौरान होता है। और कंसंट्रेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उस दौरान किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं रहता है। उसके बाद में करीबन 60 मिनट का ओरा पीरियड आता है। उसके दौरान पूरा हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं और सिहरन लग जाती है, बोलने में भी तकलीफ़ आने लग जाती है और जो कानों में तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। वो पीरियड लगभग 60 मिनट का होता है। उसके बाद में आता है हेडेक पीरियड। बॉडी सिर के एक तरफ में कुछ धड़कने जैसा और बहुत ही तेज़ दर्द होता है, नौजिया, वॉमिट, उल्टी और उल्टी की सी इच्छा, ऐसा होने लग जाता है और बहुत सीवियर पेन होता है और लाइट के प्रति, किसी भी गंध के प्रति, ऑर्डर के प्रति और नॉइज़ के प्रति, आवाज़ के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। उस समय में वो किसी से बात नहीं करना चाहेगा। तेज़ रोशनी या रोशनी उसको अच्छी नहीं लगती है, कोई भी स्मेल उसको अच्छी नहीं लगती है। ऐसा ये पीरियड 4 घंटे से लेकर और 72 घंटे तक का हो सकता है। उसके बाद में लगभग 28 घंटे का जो पीरियड होता है वो होता है पोस्ट्रोम, जिसमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, गर्दन अकड़ जाती है और वो बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है। ये माइग्रेन का एक छोटा सा है। माइग्रेन का उपचार में जो फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है वो ये है कि इसकी जो एपिसोड्स हैं, इसकी जो आवृत्ति हैं, उनको कम किया जा सकता है और दूसरा इसकी जो तीव्रता है वो कम कर सकते हैं कि ये पीरियड कम हो जाए और तकलीफ़ कम हो, ऐसा किया जा सकता है। इससे सबसे पहला ये है कि आपको अपने माइग्रेन के जो ट्रिगर्स हैं, जिनके कारण माइग्रेन एक्टिवेट होता है, आपको उनको पहचानना होगा। उसमें से मुख्यतया क्रोध, चिंता, तनाव, तेज़ रोशनी, तेज़ गंध, तेज़ आवाज़, धूमपान और शराब वगैरह इस तरह की चीज़ें, कैफ़ीन, ये सब चीज़ें, चॉकलेट, ये सब चीज़ें ट्रिगर्स में हैं। तेज़ मिर्च मसाला, तो जिन चीज़ों से आपको माइग्रेन आ रहा होता है आप उनको पहचानें और पहचान के उनसे दूर हों। अगर आपने उनकी दूरी बना ली तो निश्चित रूप से उसकी आवृत्ति और उसकी तीव्रता में असर आ जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो यही है, निदान परिवर्जन। जिन कारणों से ये हो रहा है उनसे हम दूर हो जाएं। उसके बाद जो पहला स्टेप आता है वो आता है, अधिकतर लोग सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। माइग्रेन के व्यक्ति को एज अर्ली एज पॉसिबल सुबह नाश्ता करना चाहिए। जहाँ तक नाश्ते की बात करें, नाश्ते में हम ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता करें, जिसमें मगज़, ककड़ी के बीज, खीरे के बीज, तरबूज के बीज, खरबूजे के बीज, खसखस, बादाम, अखरोट, किशमिश, मिश्री, काली मिर्च और धनिया, ऐसा, और उसमें घी डाल के उसको जमा लें। जमा के उसको आप सुबह सुबह नाश्ता करें। ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पिएं
और अच्छा हो उसमें आधा चम्मच गाय का घी डाल लें। ऐसा नाश्ता अगर आप सुबह, इसमें ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय से पहले अगर आप नाश्ता कर लेते हैं तो आपको माइग्रेन की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं। खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए, बहुत तेज़ मिर्च मसालों का खाना नहीं होना चाहिए। बैलेंस डाइट के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन छोटे से अर्थों में मैं बताऊंगा कि जो डाइट आपके लिए अनुकूल हो और जो डाइट ऋतु के अनुसार अनुकूल हो, उसके ऊपर आपको रहना चाहिए। पर्याप्त पानी, इसमें हाइड्रेट रहना ज़रूरी है। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है पर्याप्त नींद। निद्रा को वैसे तो त्रय उपस्तंभ में शामिल किया गया है। आपकी निद्रा अगर डिस्टर्ब हो जाती है, और कहा भी है, आयुर्वेद तो कहता है रात्रि जागरण से या निद्रा के वेग को रोकने से वात का कोप होता है और वही दर्द का कारण बनता है। इसलिए अपनी नींद को 6 से 8 घंटे की नींद आपको साउंड स्लीप्स होना चाहिए। तनाव प्रबंधन, माइग्रेन में अधिकतर ट्रिगर जो है वो है तनाव। तनाव का प्रबंधन कैसे कि आप काम एंड कूल रहें। समस्याएं सबके जीवन में होती हैं और उनका बहुत तरीके से समाधान करें, तो तनाव प्रबंधन इसमें बहुत बड़ी बात है। एक बड़ा बात है समय प्रबंधन। अगर आपने समय पे काम धाम शुरू नहीं किया तो आप आगे जाके उससे एक ट्रिगर बनता है और वो माइग्रेन का एक कारण बनता है। एक और बहुत बड़ा कारण होता है वेग विधारण। मल का वेग, मूत्र का वेग, जृंभा का वेग, अश्रु का वेग, निद्रा का वेग और छींक जिसको बोलते हैं, इनके वेग को कभी ना रोकें। अगर आपने इन 5 चीज़ों के वेग को रोकना बंद कर दिया है तो आपको माइग्रेन का अटैक आने की संभावनाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसी तरीके से एक और जो है वो है कि जब आपको अटैक आ रहा होता है उस समय में टूथब्रश से मंजन ना करें, आप कोई पाउडर से मंजन करें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और सबसे बड़ा कारण है कब्ज़। आपका पेट साफ रहना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं है तो ये माइग्रेन को बढ़ावा देता है। कुछ चीज़ें जो हमको लेनी चाहिए, माइग्रेन के रोगी को गोदुग्ध और गोघृत ही लेना चाहिए। गोदुग्ध और गोघृत का प्रयोग करें। गोघृत का प्रयोग नश्य के रूप में भी करें, सिर पे अभ्यंग के रूप में भी करें, पैरों के तलवे में मालिश के रूप में भी करें। एक बहुत बढ़िया जो हमारी सब्जियों में आती है कुष्मांड, पेठा, कद्दू। कद्दू का प्रयोग माइग्रेन में बहुत बढ़िया कारगर है। इसमें चाहे तो इसका रस निकाल के उसका शरबत बना लें, रस ले लें, या जो पल्प बनता है उससे हलवा बना के खा लें, उसका पाक बना लें, और इसके बीजों का मगज़ भी आप खा सकते हैं। तो कद्दू, पेठा जिसको हम कहते हैं, वो माइग्रेन के रोगियों के लिए बहुत बढ़िया कारगर है। नारियल भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। नारियल पानी पिएं, कच्चा नारियल खाएं, और अगर सूखा नारियल है तो सूखे नारियल को भी आप कई चीज़ें मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप मिश्री, काली मिर्च, सौंठ ऐसा डाल के और उसको कद्दूकस करके और उसमें थोड़ा घी डाल के जमा के रख सकते हैं। वो नाश्ते के रूप में काम में ले सकते हैं। ऐसे ही सौंठ और अजवाइन भी माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया है। इनका पाउडर के रूप में लेने से पेट भी साफ़ रहता है और माइग्रेन का अटैक देर से आता है, और अगर आता है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाता है, क्योंकि अजवाइन इसमें बहुत बढ़िया प्रयोग करती है। अजवाइन में एंटीस्पाज्मोडिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा जो आयुर्वेद की एक बहुत बढ़िया औषधि है अमृतधारा, जिसमें कपूर, पीपरमेंट और सत अजवाइन है। ये माइग्रेन में बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसका 2-4-5 बूंद ललाट पे और जो कनपट्टी वाला जो प्रदेश होता है वहाँ मालिश करके लगाएं, और अगर और भी ज़्यादा वॉमिट वगैरह हो रही है तो 4-5 बूंद आप पानी में डाल के या मिश्री पे डाल के या पतासे पे डाल के सेवन कर सकते हैं। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे से इसको रिपीट भी कर सकते हैं अटैक के दौरान। इसी तरीके से जो और कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे मैंने बताया नश्य। माइग्रेन के रोगी को हमेशा नश्य का मतलब नाक में 2-2 बूंद, जिसको हम प्रतिमर्श नश्य कहते हैं, गोघृत की, रोगन बादाम की या नारियल के तेल की 2-2 बूंद, और बहुत बढ़िया गोघृत में थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा केसर डालकर 2-2 बूंद लेने से आप, क्योंकि नासा ही शीर्षोद्वारम ऐसा आयुर्वेद कहता है, तो ये लिपिड्स के थ्रू ये नाक से मस्तिष्क तक जाएगा तो आपके माइग्रेन को
ये बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा। शिरोधारा और शिरोबस्ती, सिर पे तेल की तक्र की धारा और उसी की बस्ती एक बहुत बड़ा एक बना के जो किसी चिकित्सक के सहारे आप शिरोधारा और शिरोबस्ती करवा सकते हैं, वो भी माइग्रेन में बहुत बढ़िया काम करेगा। बहुत छोटा सा उपयोग है, पैर की पैर थली जो उसमें गोघृत का या नारियल के तेल की मसाज करें और पादाभ्यंग भी करें और साथ में अवगाहन भी करें। एक कोई बर्तन ले लें रात को सोने से पहले और जब अटैक आ रहा है उस समय में किसी बाल्टी में आप पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, गुनगुना पानी हो, उसमें पैरों को आधा घंटा 20 मिनट रखें। ये भी इसके लिए बहुत कारगर है। योग और प्राणायाम भी बहुत बढ़िया काम करता है। अनुलोम विलोम योग बहुत बढ़िया काम करता है। डीप ब्रीदिंग की आदत डालनी चाहिए। सर्वांगासन, शवासन, मकरासन, योग निद्रा और मेडिटेशन, ये माइग्रेन के लिए बहुत अचूक काम करने वाले हैं। इसके अलावा संगीत, जो मेडिटेशन में जो जिस तरह का संगीत हम सुनते हैं या पक्षियों के आवाज़ की या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या बहुत ही सौम्य किस्म का म्यूज़िक माइग्रेन के अटैक को कम करता है। अरोमा थेरेपी, बहुत सारे परफ्यूम जो लाइट परफ्यूम हैं जैसे लेवेंडर है या अभी जैसे आप काली मिर्च, तुलसी, लौंग, सौंठ, इनका मिश्रण बना के रखें और उस डिब्बी से आप उसको थोड़ा थोड़ा सूंघते रहें तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरीके से जीवन शैली में परिवर्तन लाना भी बहुत ज़रूरी है। आपको सक्रिय जीवन शैली बनानी चाहिए, मॉर्निंग वॉक और थोड़े से हंसने खुशने का और तनाव से रहित जीवन जीने का आदत डालनी चाहिए। खुली हवा में और प्रकृति के सानिध्य में रहने से भी माइग्रेन में बहुत असर आएगा। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो जड़ से नहीं जाती है। इससे बचाव और इसके अटैक को कमज़ोर करना और उसकी आवृत्ति को कम करना ही माइग्रेन के लिए सबसे बढ़िया है। हमारा ये वीडियो अपने साथियों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। आयुर्वेद को प्रचार प्रसार और रोगियों की सेवा के लिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करें। जय हिंद, जय आयुर्वेद।